राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, आसनसोल रानीगंज से। मैंने पहली बार आपका महावीर कोलवाड़ी में आपसे दर्शन हुआ। उनके बाद आसनसोल में आपसे दर्शन किए। मेरा मन नहीं भरा गुरुजी, मैं वृंदावन चल आई अपना हस्बैंड को लेकर। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बगल में बैठे हैं। ये हस्बैंड है? मेरे पति। पति है कि हस्बैंड है? पति है। तो हस्बैंड कहाँ से ले आई? हाँ पति है। मुझे कहना था गुरुजी, मेरे पति जी मैंने बहुत खट उठ के काम उम बहुत किए, पैसे भी कुछ कमाए, लेकिन मेरा लड़का जो है वो थोड़ा सा गलत संगत में मेरा सब पैसा ख़त्म कर दिए। तो फिर भी हम लोग अपने दोनों मिलकर मेरा लड़का को समझा के हम लोग ठीक से चला ही रहे हैं। लेकिन मेरे पति तो कुछ हंसते ही नहीं हैं, बोलते ही नहीं हैं ठीक से, मतलब उनको हमेशा चिंता में ही रहते हैं। बात करा, क्या चिंता है आपको? नमस्ते गुरुजी। जी, क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार केसरी। तो आप क्या करते हो? हमारा दुकान है। तो बच्चे ने कितना पैसा बिगाड़ दिया? अब हम क्या बोले गुरुजी आपको, हम तो खुद ही दुखी हैं। फिर भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 लाख रुपया करीब बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया है। अब क्या करता है बच्चा? अब तो सर्विस कर रहा है, प्राइवेट सर्विस। कितना कमाता है? वो 25-30 हज़ार रुपया महीना कमा लेता है। कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए बिगाड़ दिया। हाँ जी। अक्कल आई कि नहीं? बेटे को अक्कल आ गई? हैं? बेटे को समझ आ गई कि नहीं? अब ये तो वही समझे, अभी हल्का फुल्का समझ आया है। आएगा। गिरा है ना तो खड़ा होना सीखेगा। कोई बात नहीं, जीवन में यदि 5 लाख के नुकसान से बहुत बड़ी सबक मिल जाए, हाँ जी। तो शिक्षा बड़ी है ना। हाँ वो 5 लाख से भी बड़ी शिक्षा है। हाँ। 5 ही गवाए, अब इतना गवा के यदि इतने में भी संभल गए, हाँ। तो भी बहुत संभल गए। इसलिए उसे मोटिवेट किया करो, समझाया करो, कथाएं सुनाओ और सदुपयोग करे धन का। हाँ, ये सब गुरु उसे बताना पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी। आप चिंता ना करिए, आप तो हाँ, बिंदास। हंसना सिखाइए गुरुजी। आप हंसते नहीं है, बात करा। हाँ, और बोल रहे हैं ना मेरी लड़की का मतलब बात करा। गर्भवती है गुरुजी, तो बात करा उनसे। वो लड़की नहीं आई है वो। आएगी। आप हंसते नहीं है? हंसी रहे। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ऐसे ही हंसा करिए। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। सच्ची है। आपके पास आ गए तो समझिए कि हमारा माने बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। यहाँ आने का हमको शौक इच्छा। जिंदगी मिली है गमों में डूबने के लिए नहीं, मुस्कुरा लो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको ही इस जहां में जीना आ गया। अच्छा, तो मुस्कुराइए, जिंदगी बिंदास। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। गुरुजी एक प्रश्न आपसे ये है कि जीवन में कर्म पहले है कि धर्म? आप बताओ, आप पहले किसे मानते हो? हम तो कर्म को पहले मानते हैं। ठीक है, तो कसाई जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? कर्म ही तो कर रहा है। हाँ। तो क्या उसका कसाई का गाय काटना, बकरा काटना, ये कर्म हाँ धर्म है? नहीं, धर्म तो नहीं है ये। फिर तो उसका कर्म तो है पर धर्म नहीं है ना। और धर्म ना होने से उसका कर्म उसे पापी बना देगा। हाँ हाँ। है ना? हाँ। कर्म में धर्म ना होगा तो वह कर्म आपको क्या बना देगा? पापी बना देगा। जैसे चोर का कर्म है चोरी करना। हाँ जी। कर्म तो है पर हाँ। उसके कर्म में धर्म नहीं है, तो उसका कर्म उसे क्या बना रहा है? पापी बना रहा। हाँ। तो वह कर्म, जिस कर्म में धर्म नहीं होता, वह कर्म आपको पापी बना देता है, वह कर्म आपको अधर्म की ओर ले जाता है। हाँ। इसलिए वही कर्म है जिस कर्म में धर्म हो। रावण के कर्म में धर्म था क्या? ना। राम के कर्म में धर्म है कि नहीं?
हाँ है। इसलिए राम की पूजा होती है। हाँ। राम के मंदिर बनते हैं। हाँ। और रावण के कर्म में धर्म ना होने से पराई नारी को चुराना कौन सा धर्म था, वो इसलिए उसके पुतले जलते हैं। अधर्म है। इसलिए कर्म करिए, पर ये जरूर देखिए कि मेरे कर्म में धर्म है या अधर्म है। नहीं है, धर्म है कि नहीं है। हाँ। यदि धर्म युक्त कर्म है तो वो कर्म पुण्य बन जाएगा। हाँ। यदि धर्म नहीं है कर्म में तो वह कर्म पाप हो जाएगा। हाँ, जैसे तो- कसाई का कर्म से पापी बना रहा है, चोर का कर्म से पापी बना रहा है, हाँ। झूठ बोलने का कर्म पापी बना रहा, हाँ। सच बोलने का कर्म पुण्यात्मा बना रहा। हाँ। समझ में आई? अब हाँ, बताओ गुरु क्या जी। बड़ा है? धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा। हाँ, इसलिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है गुरुजी। और कुछ नहीं गुरुजी, प्रणाम। एक बार और हंसो। हाँ, अब आप पत्नी, तो हमको हंसा ही दिए। अब हंसती रहना। अब पत्नी की शिकायत अब तो नहीं है, देखो ये हंसते हैं। अब हंसने के लिए हम बहुत सोचते थे गुरुजी, आप हंसा दिए, इसमें मैम संतुष्टि हो गया मेरा मन तो को। जो कोई नहीं कभी हंसता वो यहाँ है, हम उसको हंसा देंगे। गुरुजी, हमारा काम ही हंसाना। गुरुजी, हाँ। हमारी लड़की गर्भवती है, वो बोली है कि प्रसूति में जाना, तो माँ उससे आशीर्वाद हमारे लिए बोल देना, गुरुजी दे देंगे। सो बिल्कुल आशीर्वाद, भगवान हाँ। सुखी और सुरक्षित ठीक रखे। है, राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। अब वो छोटा था तब हमने रख लिया था। पंख अब काट दिए? नहीं गुरुजी, पंख नहीं काटे, छोड़ा था तभी लेके आए थे तो उसको तो रख। अब उसको उड़ा दो ना। गुरुजी उड़ नहीं रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है। सोचिए, पक्षी को भी यदि आप पिंजरे में रखते हैं तो वो उड़ना भूल जाता है। जी गुरुजी। क्या प्रकृति है मेरी माँ। अब गुरुजी ये लग देखो, रहा है कि पाप होगा उसको। अपाहिज बना दिया उसे। गुरुजी अब यदि आप बच्चों को समय से पढ़ने लिखने, जब समय से उनको काम धाम नहीं करने देंगे तो बच्चे भी उस पिंजरे के पक्षी जैसे हो जाएंगे। इसलिए बच्चे समय से काम करने चलें, बिजनेस करने चलें तो सपोर्ट करिए, वो और बड़ी उड़ान भरेंगे। करने दो, करो बेटा, नहीं तो वो ऐसे पक्षी हो जाएंगे जो पंख तो हैं पर उड़ना भूल गए। जी गुरुजी। अब गुरुजी मुझे पाप लगेगा। नहीं, आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद कर रहे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तो अब ला के दे दोगी? गुरुजी हमें ये ने- मम्मी अच्छी नहीं है, हाँ, दूसरी ला के दो। गुरुजी तब इतना पता भी नहीं था ना, तो उस टाइम रख लिए। अब गुरुजी बहुत पछतावा हो रहा है, लगता है उसको उड़ा देंगे तो जीव जंतु भी उसको खा डालेंगे। आप उसे खुले में रखा करो, जी गुरुजी। पिंजरे से निकाल के खुले में रखा करो, कभी आंगन में। हाँ। वो अपने से उड़े तो अच्छा है, ना उड़े तो आपके पास है। अच्छा। जैसे अभी सर्दी में पंखा नहीं चलता तो कमरे में छोड़ेंगे तो कहीं पंखा में न टकरा जाए, इसलिए पंखा बंद करके आंगन में उसे छोड़ो, थोड़ा उसे चलने दो, जी गुरुजी। थोड़ा उड़ने सीखेगा वो धीरे धीरे। जी। आसपास कोई पेड़ होगा, पक्षी वहां बैठे होंगे, वो देखेगा एक दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए, वो भी देखेगा, सीख जाएगा। धीरे धीरे आप उसको अभ्यास कराओ उड़ने का। गुरुजी कुत्ते रहते हैं तो तुरंत तोड़ देते हैं। नहीं, छत में, अपने छत में। आपका छत है घर में? जी गुरुजी। छत में बैठो, छत में क्या कुत्ते आ रहे हैं। जी गुरुजी। हाँ। और गुरुजी दूसरा मेरा सवाल ये है, मैंने गौरी गोपाल आश्रम से पंचांग लिया था, तो गुरुजी जैसे 1 साल वो हो गया तो अब वो काम नहीं आता, तो उसको क्या करना चाहिए? तो नया आ गया है 26 का, ले जाना। फिर गुरुजी उसको क्या करेंगे? रखे रहना उसको भी। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी।